दोस्तों, आज की जो कहानी है वो अपनी ही लाइफ पे डिपेंड है, बट उसका संपूर्ण सार समझने के लिए आपको अंत तक बना रहना पड़ेगा। सो आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उनका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बहुत ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कदर किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्त हुई थी। साहूकार ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आस पड़ोस के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे उनको ही आमंत्रित किया, यानी कि उनको ही बुलाया गया। पास के ही गांव में साहूकार की खुद की सगी बहन भी रहती थी, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। इसलिए उसने अपनी बहन को यह तक कार्यक्रम में नहीं बुलाया, उसको यह सूचना तक नहीं दी कि मुझे एक बच्चा हुआ है और उसका कार्यक्रम का मैं आयोजन करूंगा और आपको आना है। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य कार्यक्रम था कि इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी थी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई थी। क्यों ना, जब सभी को पता चलेगा तो उसको भी पता चलेगा ही। बहन को यह जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार एक संतान का सुख प्राप्त हो ही गया है। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा शायद, और अपनों को भला कोई नोता देता है क्या। भोली बहन अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी और बहुत खुश थी। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, अपने मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई थी और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ कि देखो कितना बड़ा आयोजन मेरे भाई ने रखा है। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य परिवार और नामी लोगों का स्वागत करने में बहुत व्यस्त है। बहन ने जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई है, क्या क्या करे। जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वह यहाँ से चला गया, वरना तो वह मुझसे मिलता, क्योंकि वह बेचारी बहुत ही भोली थी। उसको ये सब समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। बहन बाद में अपनी ही भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह भी किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी।
बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठ गई। साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया और भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए भी बोल दिया। बहन ने अपने सपने में भी कभी यह नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बहन तुरंत अपने ससुराल जाने के लिए चल पड़ी होती है, लेकिन बहन इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर, बार बार आग्रह करने पर उसने उसके साथ जो भी घटना घटी उसका सारा घटनाक्रम उससे बता दिया। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकली सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करना। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई कर ही ना सके। तुम बेस्ट से बेस्ट बनने की कोशिश करो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांवों में उसका नाम और रुतबा काफी बढ़ गया था और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से कहीं ज्यादा बड़ी बन गई थी। भाई को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी श्रीमंत हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने पहने हुए थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई ही नहीं, बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया, सोच में पड़ गया कि ये हुआ कैसे। भाई दौड़कर आया और अपनी बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े ही प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए और साथ में चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया।
और तो और वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा सुना करके अपने ही घर से उसे वापस लौटा दिया था, और जो उसकी बेइज्जती की वो तो सोच सोच कर वह बेचारी रो ही रही थी। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दागिने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दागिनों पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है ना, वह दरअसल में उसका नहीं है, उसके इन्हीं बेशकीमती दागिनों का, कपड़ों का हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति, मेरे कपड़े और मेरे गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी भी मांगी। बहन जो भी पहले हुआ अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी। उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले भी लगा लिया और उसने बहुत प्राउड फील किया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हो, मगर रिश्ते खर्च हो जाएं, रिश्ते टूट जाएं, तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। दोस्तों, यह कहानी आपको रिश्ते और पैसे का अंतर बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। इसी तरह की मोटिवेशनल, लाइफ टचिंग और इमोशनल कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको भी ज़रूरत है मुझे सपोर्ट करने की, मेरा सहयोग करने की और मुझे मोटिवेट करने की। थैंक यू।